जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। और आज हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जिसका आगाज कल से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हो जाएगा। वनडे सीरीज सबसे पहले, और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। एज यूजुअल जैद बाबर खान इज विद अस। जैद, क्या हाल है? ठीक है? आप पिछले शो में गायब थे। मैं गायब था जरा, लेकिन मैं ठीक हूँ। बताएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत कुछ हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में। कैसे? हमारा निज़ाम बदल गया। सो गैरी क्रिस्टियन पे पहले बात करते हैं। हम्म, गैरी साहब रिजाइन कर गए, जी। और जैसन ग्लिप्सी विल बी द हेड कोच फॉर पाकिस्तान टीम। और मैच डे स्ट्रेटेजिक कह लें, मैच डे स्ट्रेटेजिक हाँ, होगा जैसन ग्लिप्सी इस टूर पे पाकिस्तान का। वो वैसे भी वही सो है। क्या कहना चाहते हैं आप? पहले बताएंगे गैरी साहब क्यों गए हैं। यार, गैरी साहब के जाने में भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं, काफ़ी जर्नलिस्ट ने कहा है, फैजान लखानी ने, कादिर ख्वाजा ने, कि जी पीसीबी की गलती नहीं है, इसमें गैरी की गलती है। लेकिन क्योंकि गैरी इतना बड़ा नाम है कोचिंग सर्किट में, तो ये भी होता है कि पीसीबी ने दोबारा कोई गलती की जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। गैरी के बारे में तो इस तरह कुछ नहीं मशहूर कि जी गैरी मसले करता है इस तरह के। तो दोनों साइडों का कुछ भी हो सकता है फिलहाल। जब तक गैरी की स्टेटमेंट नहीं आती तब तक कुछ पता नहीं। गैरी पाकिस्तानी थोड़ी है जो स्टेटमेंट देता फिरेगा। क्या मतलब, गैरी ने अब कहा है आप मैं गैरी की स्टेटमेंट दूंगा। स्टेटमेंट एक्सपेक्ट गैरी ने कहा है करेंगे? मैं वजह बताऊंगा। कहाँ काम पे आई है खबर? ये मैंने खुद कहीं पढ़ा है। गैरी ने कहा है कि मैं वजह बताऊंगा। जब उसने पीसीबी का रिस्पांस पढ़ने के बाद उसने कहा कि पीसीबी ने वन साइडेड बताया, मैं अपनी वजह बताऊंगा। मतलब अभी वही पॉपकॉर्न ना छोड़े हम इसका। हाँ ना जोड़े, हाँ अभी फैजान से मजीद चाहिए। तमाशे होने बस। और मतलब गैरी के इस पे वो भी इशू था ना कि भाई वर्ल्ड कप में जो उसने बातें की थी वो आप ले आए। वो भी कहता होगा भाई इधर ये सब भी चलता है, और फिर आप कह दो कि भाई टीम हम अपनी मर्जी की सिलेक्ट करेंगे, भाई हमें हमें पता चल गया नहीं, है, वर्ल्ड कप में हम गैरी ने ऐसे आपकी ही नहीं सुनना बताया। चाहते। वर्ल्ड कप की कुछ स्टेटमेंट्स आई थी ना, वो जब उसने जो वो की थी रिपोर्ट की थी ड्रेसिंग वहाँ रूम पर। में। हाँ, जो ड्रेसिंग रूम में उसने की थी, नहीं, तो वो जो तो रिपोर्ट्स वो बाहर आ गैरी गई। का मसला प्लेयर्स की तरफ से थोड़ी है, वो तो बोर्ड की तरफ से ही है ना। बोर्ड तो वही है। तो बोर्ड पे ही मसला आया ना कि वो चीजें भी तो उसी मैनेजमेंट के थ्रू बाहर आई थी। उसको मुश्किल की बात है, इतनी देर बाद कुछ होना। उसको होना होता हो पहले पे पहले ही होता। हाँ, वरना फैसलाबाद ख्वारी क्यों करता है वो आगे? हाँ वही ना, फैसलाबाद में महीना रहता। सर जी, आगे चलते हैं हम। पहले सीरीज पे जाने से पहले कुछ खबरें हैं, उन पे बात कर लेते हैं। हमारे जो बाबर आजम है, उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में हीरोइक परफॉर्मेंस दी थी इन द फाइनल। 32 रन्स ऑन 28 बॉल्स। सो उसके एजाज में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने उनका बैट जज़्ब किया कि इतनी अच्छी इनिंग्स आपने इस बैट से कैसे खेली, और फिर उसको फ्रेम करवा के अपने म्यूजियम में लगाया है। तो उस पे क्या कहेंगे? मतलब कुछ तो ये भी कहते हैं कि भाई मतलब कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने उसकी इज्जत रखी है, जो जिसे इज्जत दे उसे जिल्लत नहीं। कि तुम जलते हो, आप लोग जलते हो बाबर से, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे उस म्यूजियम में बैट रखना एक एजाज की बात है। हर एक का बैट ऐसे तो मतलब किसी का भी बैट उठा के डाल दो, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया, किस बेस पे आपने बैट रखा? हमें कोई मसला नहीं है कि बाबर अच्छा प्लेयर है, ये नहीं है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से ही किसी का डालना था, तो जावेद मियांदाद का, जैसे मैंने पढ़ा था ट्विटर पे, आमिर क्रिक ने लिखा है कि आप जावेद मियांदाद के पैच डाल सकते थे, जो 92 के वर्ल्ड कप की क्रूशल थी, या और द बोल्ड दैट क्लीन अप लैम एंड लीविस। मतलब आप हिस्टोरिक चीज डाल दो। आप वो वाले फाइनल का बल्ला डाल रहे हो जो कि पाकिस्तान हारा था। यार, इसमें एक और चीज, वो फाइनल का कहीं नहीं लिखा हुआ। वो है कि उस T20 वर्ल्ड कप के दौरान उसने बैट यूज किया। एक तो ये, दूसरा तो वो तो ना मेरा नहीं। पाकिस्तान टीम का तो टॉप स्कोरर भी नहीं था। वो बात ठीक है, टॉप स्कोर मुझे पता। तुम क्यों आए हो टॉप स्कोर पे? टॉप स्कोर को छोड़ो तुम। रिजवान था टॉप स्कोरर, क्या हो गया? 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। रिजवान था ना? हाँ हाँ, रिजवान था। रिजवान और शान जॉइंट थे दोनों। हाँ, तो खाली रिजवान के दौरान ना डालो।
खैर नहीं सर, हम इतनी जल्दबाज फैंस नहीं है कि शान मसूद का बल्ला डाल दें, हमें उस पे भी एतराज होगा। हाँ, यार वर्ल्ड कप जीते ही नहीं। बाबर का बल्ला डालने में मेरा नहीं ख्याल कि उस स्पेसिफिक उससे मतलब कि उस परफॉर्मेंस पे या बात करने वाली ये बात है कि आपने एमसीबी को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आका बैट रखा उन्होंने जनरल बाबर की परफॉर्मेंस या बाबर एक बड़ा नाम होते हुए उन्होंने बैट रख दिया। मैंने अभी भी बल्कि देखा हम्म। कि अम, दो नाम बड़े आ रहे हैं जी, डॉन ब्रैडमैन और ब्रायन लारा का बैट रखा हुआ वहां पे। हाँ तो लारा ने तो क्या कहते हैं, लारा की 20 इनिंग्स है एमसीजी में, एक सेंचुरी नहीं है, उसका बैट क्यों रखा हुआ वहां पे? फेयर पॉइंट सर, फेयर पॉइंट। 7 50 चलिए। 20 मैचेस में एक सेंचुरी नहीं है 20 इनिंग में। तो सही। आप ठीक है, आप लारा को बाबर आजम से कंपेयर मैं कर रहे हैं नहीं आप कर रहा, यहाँ मुझे पे पता क्या? है ये बात, ये यहाँ जानी मैं नहीं कर रहा, मैं बस एक पॉइंट रख रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसने एमसीजी में परफॉर्म किया उसका बैट वहां पे है एमसीजी में। नहीं, बस। शाहजी का 100 एमसीजी में था, नहीं कहीं और शाहजी का गैबा में था। शायद वहीं पे। हाँ। नहीं तो मैंने कहा हाँ उनका हाँ, बैट वही रखा था हुआ ना था। कि नहीं नहीं, उनकी तो रील्स बनी थी ना कि गैबा में एक टीम 36 पे आउट हो गई और एक ने 100 मारा गैबा था। में जीती भी वही टीम हुई है जो 36 पे आउट हुई है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कब कहा रही है, लेकिन वो मैं दो मीम्स की सीरीज बात जीते हैं करूंगी, वो। वो तब बनी थी। अभी अभी फिर जा रहे हैं उस पे भी करते हैं बात सर। मोहम्मद रिजवान कैप्टन नॉमिनेट हो गए, अपॉइंट हो गए। हाँ साथ में सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है। तो स्क्वाड्स पे आते हैं वनडे की। सबसे पहले पाकिस्तान की स्क्वाड पे बात करते हैं, फिर हम चलेंगे चलो। ऑस्ट्रेलिया पे। आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहास, अरफात मिनहास और आमिर जमाल अनकैप्ड। बाबर आजम, फैसल अकरम अनकैप्ड, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, इरफान खान नियाजी अनकैप्ड हैं ये दोनों भी। फिर कामरान गुलाम है, फिर मोहम्मद हसनैन की वापसी, फिर मोहम्मद रिजवान कैप्टन, फिर नसीम शाह, ये भी वापसी है इनकी, इंजर्ड हो गए थे जो लास्ट वनडे जो हमने खेले हैं। फिर साइम अयूब, ये भी अनकैप्ड है, फ़खर हमने वर्ल्ड जमान कप से की बात रिप्लेस करी है, किया है। वनडे नहीं ना खेला उसमें। नहीं नहीं, ये पहला है। हाँ फिर सलमान अली आगा और फिर शहीन शाह अफरीदी। तो ये हमारी टीम है, बिल्कुल फुली चेंज्ड कह लो। 8 चेंजेस हैं हमारी टीम में। हाँ, आगा ने भी आज मीडिया टॉक में कहा है कि वर्ल्ड कप को हम भूल चुके हैं, हमारी टीम बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नई टीम है, कोई 6 से 7 प्लेयर नए हैं, तो हमने उससे सीखा जरूर है लेकिन पहले हमारे वैसे कुछ नहीं है उसके बाद। पहले एक्सक्लूजन पे बात करते हैं। हम एक्सक्लूड हाँ, किया है इसमें इमामुल हक को, 50 सही। प्लस के एवरेज। गिर गई भी फिर हमें। हमने जो, चलो अभी गिर गई है, उससे पहले नंबर 2 ओडीआई बैट्समैन था वर्ल्ड कप से पहले। चले एक एक प्लेयर की बात ये भी करते एक हैं। पॉइंट है नोट करने का। ठीक है, पहली बात ये, मैं एक एक करके। रैंकिंग्स का कोई खास वो नहीं हूँ। इमाम की एवरेज 48 हो गई है बाय द वे। मुझे बताएं, इमाम ने डेब्यू 2018 में किया, बिल्कुल। 2018 से 2024 6 साल हैं, 6 साल में उसकी एक मैच विनिंग ओडीआई नहीं बताएं जो आपको कमाल का मैच बताया उसने। एक आधी साउथ अफ्रीका सीरीज में थी 18-19 में, उसके बाद नहीं नहीं, नहीं है, नहीं दोनों है। वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। कितनी देर आपने कहना कि अच्छा सर बिलियन मैं टेस्ट रनर मैं होगा। यहाँ पे उसके हक हक में, नहीं, मैं उसके हक में बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, एक्सक्लूजन मैं पे इन बात कर जनरल रहा। बात कर रहा हूँ कि कई लोग हैं ना वो हैं बिल्कुल। परिंदे पुरिंदे होते हैं, वो इमाम की बड़ी बातें करते हैं। फाख्ते होती है सर, फाख्ते। हाँ आप वही नाम ना ले, मैं ले लेता हूँ। वही फाख्ता जो है वो रंग लेकिन भी बड़ा इमाम का जल्दी। मसला ये है कि इमाम ने, चलो आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं, 2019 का खेला है उसने। आप और एशिया उसके कप पे बाद भी ये आ इंडिया जाए, वाला एशिया कप भी में क्या खेला है, दोनों परफॉर्मेंस में है। मेन बैट्समैन था। एशिया कप की भी मैं बात करूं, सारे जो मेन जिसने हम्म, टूर्नामेंट्स खेले हैं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं है। आप यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि भाई उसको चांस नहीं मिलता, वो ओपनर खेलता है, ओपनर भी उससे परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये इमामुल हक तो वर्ल्ड कप में, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में किस्सा तमाम हो चुका हुआ था जब हाँ फाखर ने रिप्लेस किया था। हाँ और इसको फिर मतलब ज्यादा इस पे बात करने को है नहीं कि परफॉर्मेंस उसकी है नहीं। टेस्ट में भी जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी उस पे भी मुझे है होता है कि भाई वो उसने पिंडी में पिंडी पिंडी का बैट्समैन है वो। पिंडी के पिंडी के पिंडी के। तो बिल्कुल।
बाबा जी पिंडी है, तो अगली जो एक्सक्लूजन है वो फ़खर ज़मान है। अब फ़खर पे मेरा एतराज़ है कि ठीक है, आप हमारी जो आवाम है हीरो बनाती है सोशल मीडिया पे, कि भाई इसने ट्वीट कर दी बाबर के हक में, इसने इंसाफ के लिए बात की, फ़खर ने तो ये ड्रॉप हो गया, इसने ये बातें की, वो बातें की। सबसे पहले तो मैं फ़खर की वनडे स्क्वाड की इंक्लूजन की बात करता हूँ। अच्छा प्लेयर है, उसने चैंपियन ट्रॉफी आपको फाइनल जितवा के दिया, फिर उसमें क्रेडिट अज़हर अली को भी जाता है उस इनिंग्स में पूरा-पूरा। तो फिर उसके बाद उसने आप 200 बनाया हुआ है पाकिस्तान के लिए, उसने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी सीरीज़ 196 की शुरू की हुई है, बनाई हुई है। चलो ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले इसकी परफॉर्मेंस पे बात करें। वर्ल्ड कप के स्टार्ट की वर्ल्ड कप वर्ल्ड जब कप में शुरू हुआ उसने था, 8 या न्यूजीलैंड के 9 इनिंग्स थी उसकी जो कि अच्छी नहीं थी, उनसे बिल्कुल पहले पाकिस्तान के अंदर ही एक कराची में, 2 पिंडी में 3 कंसेक्टिव सेंचुरियां थी, जिनमें से एक 183 था 350 के चेज में। सर उस्ताद बात तो करने दें, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, मुझे भाई, मुझे स्टैट्स की अगर बात मजाक है, नहीं मैं है, बात में उससे बेहतर ओडी सर अपने मजाक की पाकिस्तान के बात लिए नहीं तो कर रहा निकाल के दिखाएं सही दिन मेरे को। सर। अवाम की बात हो रही है यहाँ पे सर, आप मेरी बात तो सुने, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले की जो फखर की इनिंग मैं तेज हम्म। बोल लेता हूँ, अब इतना स्लो पे मुझे काट। नहीं नहीं। फखर की जो इनिंग्स थी वर्ल्ड कप से पहले के 8-9 इनिंग्स ही नहीं हो रहा था परफॉर्म। वर्ल्ड कप के दौरान आपने हर यही जो लोग अभी कह रहे हैं कि भाई हमें फखर जमान चाहिए, ये हमारा स्टार फखर पाकिस्तान, तब तो आप उसे टीम से निकाल रहे थे, तब तो आपने उसका पता साफ कर दिया था। फिर भाईजान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वापस आए, भाईजान ने वो तेज तार तरीन 100 मारा, वो फखर फखर हो गया। तो एक बात है कि या तो आप कभी एक प्लेयर के साथ रहो या तो फिर आप उसे बोलो। जो अभी आपने बात की सर के उसकी 3 सेंचुरीज थी, मैं फखर जमान जैसे बैट्समैन को हर फॉर्मेट में बैक करता हूँ, या वो साइम हो। नहीं, साइम को भी आपने ये T20 ज्यादा। से निकाला, फखर और साइम। मैं उस अटैकिंग प्लेयर की बात करूं भाई, आपको एक ओपनर चाहिए या आपके टॉप 4 में एक अटैकिंग बैट्समैन होना चाहिए। आपके टॉप 4 में अटैकिंग बैट्समैन ही नहीं है क्या? आप नहीं रखोगे अटैकिंग बैट्समैन अपने टॉप 4 में? नहीं नहीं, फखर अटैकिंग बैट्समैन छोड़ते हैं, वो अलग डिबेट है, फखर तो है, फखर बनता ही बनता। वो तो अलग बात है। फखर की मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी बताइए मैंने, उसने वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी जितवाई आपको, उसने 200 मारा हुआ है, वर्ल्ड उसने कप में भी नहीं, उसकी 196 मारा न्यूजीलैंड हुआ वाली है। इनिंग थी, उसके उसके फौरन बाद बांग्लादेश वाली इनिंग भी हाँ, थी उसकी। हाँ, हाँ, बांग्लादेश को भी मारा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा खेला था। तो ऐसी हम्म। नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है वर्ल्ड कप में। मेरा ख्याल है लेकिन अभी 19 इसकी वर्ल्ड हम कप में बात भी करते हैं। इंडिया वाली गेम में इसने 19 वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया था, मेरा ख्याल है। जहाँ तक मुझे याद है कि इसके इंडिया के खिलाफ नंबर्स काफी अच्छे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 50 किया हाँ, था इसने। 2019 में भी फखर, हाँ, 50 में 2019 में भी 30 फखर सेलेक्ट सही हुआ। था। हाँ। हम्म, फखर वनडे में ऑफ उस तरह से कभी नजर आया नहीं, हाँ, T20s में वो ऑफ थोड़ा नजर हुआ था क्योंकि उसका वो भी आपने शुरू नंबर शुरू में चेंज था, कर दिया था। वो भी एज जब नीचे आया तो फिर हाँ, वो पोजीशन का मसला। या इस वर्ल्ड कप में जो नज़र आया थोड़ा-सा, बस ये इश्यूज़ थे। लेकिन सर बात मैं एक्सक्लूजन की कर रहा हूँ। हम्म। फ़खर जैसा प्लेयर आपने ड्रॉप कर दिया कुछ बेसिस पे, और फिर अभी नहीं, बातें हो तो रही हैं वो कि तो भई मेरिट सुलह पे हो हुआ गई था है, सीधा। हम वापस बुला रहे हैं। मेरिट पे तो ड्रॉप ही नहीं किया, परफॉर्मेंस पे ड्रॉप ही नहीं किया उन्होंने। मोहसिन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है सर कि फखर के सर 2 इशू थे। सर सर एक उसका सर शो कॉज पेंडिंग है, वो कहते हैं। दूसरा ट्वीट भी एक मसला है, हुँ। उन्होंने कहा, जिससे मैं एक हद तक एग्री करता हूँ कि ट्वीट मसला है वो, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं कि आप उसको ड्रॉप कर दें। नहीं, ट्वीट मसला है और उसपे एक स्टेटमेंट ले लो आप, अकाउंट शोकॉज़ नोटिस है वो आप लो उसका, लेकिन आप कह दो कि भई शोकॉज़ नोटिस आया ही नहीं, हम इसको लेके ही नहीं जा रहे। आपके आगे चैंपियन ट्रॉफी है, मज़ाक थोड़ी चल रहा है। इस आप बारे आप में फाइन फखर लगाओ को उस थोड़ा पे, आप कहना जो कि यार मर्ज़ी करो। पेंडिंग अगर अभी तक है, पुरानी बात हो गई, अब तक जवाब दे देना जीता पीसी को कि भाई इस वजह से ये ट्वीट है, ये सारा मसला। ये मुझे समझ नहीं आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो यही इत्तलात आ रही थी कि उसने शो कॉज़ सबमिट करवा दी है। पीसीबी ने शो कॉज नोटिस दिया है कि फखर हुँ, को कि आप एक्सप्लेनेशन दें इसकी, यानी क्यों किया ट्वीट, बेसिकली ये सारा कुछ। और वो और कहते हैं फ़खर कि ने 2 महीने की लीव ले ली है। स्क्वाड तक की बेसिकली वो अभी तक पेंडिंग है, स्क्वाड के अनाउंसमेंट तक। तो पता नहीं फखर ने लीव लिया है या क्या हुआ है।
सुनने फिर में ये ये भी भी आया आया कि कि भाई उसके भाई ने ट्वीट हाँ कर दिया था, साया साया से छोड़ा है, फिर वो ट्वीट डिलीट हो गया। क्या हम्म। किस्से चल रहे हैं ये? और उसके अलावा कलीम खान से भी मिला फ़खर अभी रिसेंटली, जो कि येस मैनेजमेंट ग्रुप का मालिक है। इफ्तिखार, आदिल अमीन, पिशावर केपी वाले साइड के काफ़ी प्लेयर्स को वो करता है, मैनेज करता है कलीम खान। अब तीसरी एक्सक्लूजन पे आ जाते हैं जो हुई है आज स्क्वाड से। वाइस कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट सऊद शकील। यार मैं नोट्स बना रहा था ना, अभी इससे पहले मुझे याद आई ये बात नोट्स बनाते हुए कि सऊद जब सिलेक्ट हुआ था, मुझे उसकी सिलेक्शन से भी एतराज था। और कहाँ होता है, आप एक प्लेयर को ले आते हैं जिसने 2 साल बंदे ओडीआई डेब्यू कराया आपने इंग्लैंड में, 2 साल बंदे ने ओडीआई नहीं खेला, वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में दोबारा आया, वहां पर फॉर्म करके वर्ल्ड कप के अंदर आया, वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप। ये कहाँ होता है? और ना मुझे एशिया उसकी कप में आया, सिलेक्शन भी एतराज। एशिया कप में हाँ, वापस आया, एशिया कप में वापस आया, श्रीलंका के खिलाफ 4 खेला, बॉल, उसमें भी आपके कप्तान साहब जाके कहते हैं कि इनका डेब्यू हो रहा है। वो चलो अलग बात है। कप्तान को आइडिया था 2 साल पहले खेला है, लेकिन चलो ठीक है, एक मैच 2 साल पहले है, मान लिया। मसला वो है कि एशिया कप में क्या नहीं 4 नहीं, बॉल उससे खेली है। पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी खेला था सऊद, 2 सीरीज खेला था सऊद। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खेला? अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट होम खेला है सऊद। नहीं। सर आप स्टैट्स निकाल लिया, आप शक कर रहे हैं मुझ पे। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी खेला ये, क्योंकि सर आप बात करें, मैं उस सऊद ओडीआई की सीरीज में स्टैट्स मैंने 2 निकाल। मैच स्टेडियम जाके देखे थे भाई। 2 नहीं, एक ओडीआई देखा था, एक टी20 देखा था ज्यादा। खैर उसमें सऊद शकील ने 15 वनडे खेले हैं, हम्म, तो डेब्यू उसका हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, 2021 की। अगेंस्ट इंग्लैंड एट कार्डिफ 2021। सही है। और फिर नहीं खेला यहाँ हुआ, पे अरे निकल हाँ आए हैं। खेला हुआ है, एक इनिंग में बैटिंग की थी, यस। 3 स्कोर किया है। ये कौन सी मैचेस 2 खेला तो बैटिंग एक में आई थी, मेरा सेकंड और थर्ड खेला होगा फिर। चलो फिर भी यार, यस मतलब कि सर। वर्ल्ड कप में वो किस बेसिस पे आया था? वार्म अप मैच की परफॉर्मेंस पे ना। पॉइंट मेरा ये था हम्म। कि उसने वनडे इंटरनेशनल भी कुछ खास अगर नहीं किया, हमारे इंग्लैंड वाले में शायद 150 की होगी शायद। उसके अलावा उसने जो है वो वार्म अप मैच में परफॉर्म किया। वार्म अप मैच था, उसमें मैं कहता हूँ कि आप जज करना बनता नहीं था वहां पे भी। और उसकी बेसिस पे आप ले आए उसको वर्ल्ड कप में उसने कोई साउथ अफ्रीका वाली इनिंग उसकी खाली माला अच्छी थी, और तो कुछ ना खास नहीं था। जो कि ठीक है, वार्म अप मैच में भी 2 साल में 2 ओडीआई खेलने के बाद आप ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप उसको वर्ल्ड कप में डालेंगे और कुछ करेगा। लेकिन आपने उसको आप फौरन या बाद ड्रॉप भी अच्छा, कर दिया, या आप सही तरह लेकर आए, या ड्रॉप फिर का आप रीजन आपका एक सिंपल है, आपका हम्म, ड्रॉप का रीजन सिंपल सामने जो आ रहा है, आगा सलमान को आपने वाइस कैप्टन बनाया है, और वो आगा आगा सलमान सलमान उससे पहले खेलता का, उस आगा पोजीशन पे है सलमान सऊद रेगुलर है शकील। ओडीआई में भाई, उससे पहले पहले ही रेगुलर था। आगा सलमान की जगह ही तो सऊद शकील खेला है वर्ल्ड कप में, आप बताओ दोनों एक साथ कब खेले? एक साथ ही ना खेले, लेकिन आगा पहले से रेगुलरली खेल रहा था तब भी मुझे ये एतराज था कि तो आगा की वही तो जगह मैं बनती वो है, साउथ की जगह नहीं बनती। सर वही तो मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉप होने का यही तो एक रीजन है सऊद का, कि अब आगा वाइस कैप्टन और आ गया तो अब वो जगह खाली नहीं हो रही। यार आप या आप कह रहे हो कि भाई 15 में कैरी करें, आप अपने टेस्ट के वाइस कैप्टन को जगह पे नहीं खिला रहे और आप उसे 15 में कैरी कर रहे हैं। टेस्ट का वाइस कैप्टन है ना, ओडीआई का थोड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? सर एक्सपीरियंस्ड है सर आपका प्लेयर। एक्सपीरियंस्ड होगा, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में तो ना एक्सपीरियंस यार। रिजवान आपका नेशनल टीम का रेगुलर विकेट कीपर था, कराची किंग्स में नहीं खेल रहा था, वो भी तो था ना फिर इस तरह तो। नहीं जगह बनती तो नहीं जगह बनती। हाँ, सिंपल सी बात है, नहीं अब जगह क्या नहीं कहें, जगह नहीं बनती। जगह बनती तो नहीं जगह बनती। सीधी बात है। लेकिन अच्छा, अब सऊद शकील के बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं पूरी। चलो बैटिंग ऑर्डर बनाते हैं इस सीरीज का। बना लें। क्या बताओ? ओपनर अब्दुल्ला साइम, टॉप टॉप ऑर्डर आपका अब्दुल्ला और साइम, 3 पे बाबर, और फिर
3 पे बाबर, ऑब्वियसली आपने मार खानी है लोगों से। चार चौथे पे 4 पे रिजवान, नहीं मार खाने वाली बात नहीं, नंबर 3 पे और आने किसको खिलाना है? कमरान गुलाम को ऑस्ट्रेलिया एमसीडी में डेब्यू नहीं, कराना मजाक। है, डेब्यू तो नहीं मतलब कि, लेकिन पहली इनिंग खिलानी है उसको तो खिला लें। नहीं सर, खैर क्या कहते हैं, हाँ चार, चौथे पे रिजवान चौथे पे ऑब्वियसली। रिजवान हो अच्छा, गया। हम्म। पांचवे पे आपका आगा सलमान, छठे पे आपका आमिर जमाल नहीं डेब्यू। नहीं 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 नहीं। छठा आमिर जमाल के लिए बहुत ऊपर है। सर नहीं, आप इफ्तिखार अहमद ड्रॉप कर रहे हैं, उसकी जगह कौन आया आपका? लेके आप जो मर्जी आ जाए, आमिर जमाल की बैटिंग और इफ्तिखार अहमद की बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है यार। दोनों टेलेंडर हैं, क्या हो गया? एक ऑलराउंडर, एक टेलेंडर। तो वही बात ना, एक ऑलराउंडर एक टेलेंडर क्यों कंपेयर कर रहे हो? 5 पे आ हाँ, गया आपका, थोड़ा नीचे है मेरा ख्याल से, लेकिन आप फिर भी खिला 5 पे सकते आ हैं। गए ना, छठे पे। 5 पे आप आगा कर लें। 5 पे तो आ गए। अब आपको हाँ, 2 ऑप्शन है, छठे या पे। आप 5 पे कमरान गुलाम खिला के 6 पे आगा कर सकते हैं, या फिर आप 5 पे आगा करके 6 पे न्याजी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में। 5 पे आगा सलमान और छठे पे इरफानुल्लाह खान नियाजी। हम्म। पहले उसका नाम कामरान के मोहम्मद लिए थोड़ा इरफान खान लो न्याजी है, हो तुमने जाएगा। मोहम्मद इरफानुल्लाह खान न्याजी कर दिया और बड़ा। नाम ही उसका ही इरफानुल्लाह खान नियाजी, इरफानुल्लाह नहीं, मैं इरफान क्या खान बोलूं। न्याजी है। देख ले चले, आगे तो चलते हैं। इरफान खान नियाजी, फिर उसके बाद आमिर जमाल, फिर उसके 7 बाद पे आमिर आपका जमाल, हाँ। शहीन। अच्छा, जमाल की शहीन। फिटनेस का भी वैसे मसले चल रहे हैं, बड़ी देर से इंजर्ड है, पता नहीं क्या बनता है उसका। टेस्ट वैसे खेला था, नहीं, वो तो लेकिन आ रहा इंजरी था। कैरी ऑन ऑफ ही कर रहा है। पता नहीं ना अब कितना को फिट है वो। लेकिन फाख्ता तो कह रही है डेब्यू कर रहा है वो। फाख्ता कह रही है तो फिर मान लेते हैं, चलें, लेकिन हो सकता है, वैसे एक बात करूंगे, मसला हो सकता है, नहीं बात नहीं। चलो हम बेस्ट पॉसिबल 11 की बात हाँ करें ना, बेस्ट पॉसिबल में तो हाँ। आमिर जमाल आता है। हम सारे प्लेयर्स को फिट कंसिडर कर रहे हैं। हम्म। 8वें नंबर पे आपका आमिर जमाल आता है, आमिर 9वें पे जमाल, आपका नहीं शहीन नहीं, आता है। 7वें में आमिर जमाल था भाई। हाँ, 7वें पे आमिर, 8वें पे शहीन। 8वें पे अ, शाहीन, 9 पे न- नसीम, नसीम। 10 10 पे पे मैं तो हसनैन के साथ जाऊंगा। मैं हसनैन के साथ आप जाऊंगा, फ्रंट आप लाइन स्पिनर बेशक के साथ हारिस नहीं रऊफ के जाएंगे? साथ जाएं। आप फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ नहीं जा रहे मतलब? कौन फ्रंट लाइन पे है? कोई तो आप। प्लान है ना, अरफात या फैसल में तो कोई तो खेलेगा। नहीं नहीं, वो जो भी आएगा वो 11वें नंबर पे बैटिंग करेगा ना, अब क्या हो अच्छा गया। अच्छा, नहीं अरफात तो ऊपर बैटिंग करेगा, लेकिन हाँ फैसल आएगा तो 11 पे बैटिंग करेगा। हाँ, तो लेकिन आप कह रहे हैं आप रऊफी हसनैन का और स्टार्ट रऊफ की जरमान कराएं? होनी है। यस, मैं हसनैन को स्टार्ट करवाऊंगा। मैं आपसे डिसएग्री आप करूंगा। आ जाए काउंटर के साथ, आप आ जाए मैं काउंटर के कॉन्फ्रेंस साथ। कराता हूँ। आए साल हो सर, गया आपने वनडे कोई नहीं बिल्कुल। खेला, ठीक है। उससे पहले आप अगर साल रऊफ की पहले थोड़ी परफॉर्मेंस कोशिश बताएं होता, आप मुझे। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी कल अभी प्लीज। आप एक फ्रेंड मुझे से बात हुई है। अफगानिस्तान वाली सीरीज नहीं चाहिए, अफगानिस्तान वाली सीरीज नहीं चाहिए इसमें कि नहीं भाई उसने, मिलेगी रऊफ आप, ने बड़ा अच्छा खेला ये वो। नहीं मिलेगी आपको। नहीं। हाँ मुझे जी। आप वर्ल्ड कप से पहले उसकी बुरी बुरी सीरीज बताएं ओडीआई की कोई। एक बुरी सीरीज नहीं है उसकी ओडीआई में। उसकी आप मुझे अच्छी बता दें, आप मुझे मैच विनिंग बता दो। साउथ अफ्रीका आप बुरी छोड़ो। 2021 में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। क्या उससे अच्छी पहले परफॉर्मेंसेज है, एशिया स्टैट्स कप में, उससे बताओ पहले मुझे। अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो रिजर्व डे से पहले। साउथ स्टैट्स में हाँ, कच्चियां थोड़ी लेके फिरता हूँ स्टैट्स, लेकिन ओडीआई सीरीज 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस थी, आप क्रॉस चेक कर लें। उसके अलावा 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम पे भी सही परफॉर्मेंस थी। अब एक और बात पता है क्या आती है इसके अंदर, सही थी। सही थी, पता है हम्म। क्यों थी, मैं आपको चलो। बताता हूँ। अच्छा सही, अच्छा, ये डिबेट छोड़ दो यहाँ पे। हाँ, हम नहीं नहीं, देखते हैं एक मुझे हसनैन बताने कि वर्सेस इसकी रऊफ। परफॉर्मेंस का रीसेंट आपको परफॉर्मेंस बताओ। है, रिसेंट परफॉर्मेंस। अच्छा मुझे अब आप बताएं, हसनैन एक वर्सेस टूर्नामेंट, हसनैन एक वर्सेस रऊफ हो रहा है टूर्नामेंट ना, तो हसनैन वर्सेस रऊफ में आप कौन सा, आपके पास दो प्लेयर हैं, दोनों में से एक परफॉर्म कर रहा है, आपका जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ एक उसका मिनट, बेस्ट प्लेयर ऑफ हसनैन द ने कहा परफॉर्म टूर्नामेंट है। किया चैंपियंस कप में। हम्म? हाँ, तो उससे पहले कहाँ करता? उससे पहले कहाँ करता, कहाँ मौका मिला था उसे? तो आप मौका लेने तो देना उसको भी पूरा, हारिस ने खेलने तो भी उस तो। डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी नहीं परफॉर्म किया। हारिस ने तो उस कोई बहुत डोमेस्टिक मार उन्होंने टूर्नामेंट में करी। भी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन फिर आप, मैं मार्क की बात ही नहीं कर मैं रहा, आपके पास दो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, आपने उसमें से कौन सा खिलाओगे? आप यानी इसकी बात ही नहीं सुन रहे कि राउफ की आगे बस ओके परफॉर्मेंस क्यों लग रही है मेरी, इस पे एक बात सुन लें आप, मान, अगर आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी है।
हसनैन कहाँ बॉलिंग आप करता है सुनाएं सर। वनडे में? चैंपियंस कप में हसनैन ने कौन से ओवर्स किए थे? नई बॉल से और डेथ पे। रऊफ कहाँ पे करता है ओडीआई में बॉलिंग? यस, सेकंड चेंज, फर्स्ट चेंज। फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज और एंड पे डेथ में कुछ ओवर्स, ऐसे ही है। अब मुझे बात बताएं, विकेट लेना ओडीआई में यस, नई बॉल और डेथ पे ज्यादा आसान है या मिडिल ओवर में ज्यादा आसान है? नई बॉल नई बॉल पे आसान है, ऑब्वियसली नई बॉल पे तो होता ही है। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो एक एमसीजी पे। बंदा मिडिल ओवर में बॉलिंग करता है, मिडिल ओवर में ओडीआई में कुछ विकेट लेना ही अजाब बना होता है। लेकिन हसनैन ने नई बॉल से विकेट्स नहीं ली चैंपियंस कप में। ली है ना, नई बॉल से विकेट लेना इतना मुश्किल भी नहीं ना, लेकिन जितना मिडिल ओवर में लेना विकेट्स मुश्किल, ये बात कर रहा हूँ। तो हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप में मिडिल ओवर्स में कहाँ विकेट्स लिए हैं? यही मैं बता अर्ज दो मुझे। कर रहा हूँ जनाब कि चैंपियंस कप में कहाँ लिए हैं विकेट्स? मिडिल ओवर में विकेट लेना मुश्किल होता है, न्यू बॉल में विकेट लेना आसान होता है। आप तो कंपैरिजन सर मेरा भी तो यही जवाब है कि नई आपका बॉल। जो हारिस रऊफ की क्रेडिबिलिटी यहाँ पे शक नहीं हो रही। ये मैं नहीं कह रहा हारिस रऊफ बकवास प्लेयर। आपके पास आप मैं कह नसीम भी और रहा शाहीन के था साथ आपको। तो जाओगे। हाँ, ठीक। उनके नसीम एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, आप उन पे बात ही नहीं कर रहे कि उनकी परफॉर्मेंस है नहीं। वो तो आप जा रहे हैं आपके मेन प्लेयर से। एक और मेरा आपके सवाल है। पास वो तो न्यू बॉल बॉलर है वो भी। अच्छा मैं अपनी बात ये मेरा कंप्लीट कर लूं। सवाल था, ठीक आपके है, शाहीन पास नसीम दो न्यू बॉल बॉलर बॉलर है। हैं तीसरी पोजीशन। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि उनपे तो डिबेट ही नहीं है, वो तो न्यू बॉल बॉलर है। तो आपके हसनैन पास मिडिल ओवर दो में आएगा। प्लेयर आपके पास दो एक्सपीरियंस्ड बॉलर पड़े हैं। सही चलो से। एक्सपीरियंस नहीं, दो क्वालिटी बॉलर्स पड़े हैं। उसमें से आपने देखना है कि रीसेंट जो अच्छा लुक में कौन लग रहा है, किसकी परफॉर्मेंस है, तो आप किसके साथ जाओगे? ऑब्वियसली आप बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन के साथ जाओगे जो कि करंटली मोहम्मद हसनैन है। मान जाओ ये बात। अब आप हारिस मुझे रऊफ जवाब मैं नहीं देने कह देंगे? रहा भाई बुरा प्लेयर है उसको अब आप मिल मुझे ही ना। जवाब देने देंगे सर? सर आप मेरी यस बात सर। आने सुनिए सर। दे। पहला पॉइंट मेरा, मिडिल ओवर में विकेट लेना मुश्किल होता है न्यू बॉल से, ठीक है। राहुल मिडिल ओवर में बॉलिंग करता है, हसनैन न्यू ठीक बॉल से बॉलिंग ठीक। कर रहा था, दोनों में फर्क है। नंबर टू, आपने खुद कहा कि अगर दो क्वालिटी जो टॉप क्वालिटी बॉलर है वो नसीम और शाहीन है, दोनों नई बॉल के बॉलर है, हसनैन भी नई बॉल का बॉलर है। कंपेरिजन बैट मतलब कि कंपोजिशन ही सही बनती। लेकिन हसनैन ने मिडल ओवर और डेथ में भी अच्छी कर लेता है हसनैन। हसनैन का मेन स्किल क्या है? आप चैंपियंस कप देखो जब अली रजा खेल रहा था और फिर हसनैन ने मिडिल ओवर में भी आके विकेट्स ली हैं। क्योंकि ऊपर हसनैन से अच्छी टच में लग रहा है। मिडिल ओवर में बहुत कम विकेट हैं उसकी, अ- ज्यादा बॉलिंग नहीं और डेथ से ही की है। मिडिल ओवर से अगर उसने जो एक अच्छी अच्छा परफॉर्मेंस सर दी एक चैंपियंस और कप में वो थी जहां उसने 5 विकेट और लिया था एक। ये टीम जेन से निकल रही है मेरे, कौन सी थी इसके अगेंस्ट थे, लेकिन 5 विकेट और लिया था जो उसने टारगेट डिफेंड करते हुए, वो अच्छी मतलब की थी परफॉर्मेंस एक सर ओवर में। उसके चलो बाद उसकी बॉलिंग कराई एक और बहुत अच्छी है। बात। आप कह रहे हो कि आपकी नई टीम है, सारी आपकी नई टीम आ रही हाँ, है वर्ल्ड कप के बाद। बहुत कम पुराने प्लेयर। आपने तैयारी करनी है ना आपने चैंपियंस हाँ, ट्रॉफी की। सही है। आपको पता है हसनैन आपका बेस्ट प्लेयर है। हम्म। तो क्यों वो हारिस आपका बेस्ट प्लेयर है। चले, तो क्यों यहाँ मेहरबानी। पे हारिस को हसनैन को चांस मिले? आपने नाम घुमा दिया, मुझे समझ कुछ नहीं लगी आगे बात में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हारिस आपका बेस्ट प्लेयर है, चलो वो जा ही रहा है चैंपियन ट्रॉफी में। ये हम्म। सीरीज आपने प्लेयर्स चेक करने हैं। ऑस्ट्रेलिया में हसनैन ने जो बीबीएल के लिए खेला था वो हसनैन की परफेक्ट पिच है, हसनैन फॉर्म में है। तो क्यों ना आप हसनैन को गो दो यहाँ पे कि भाई तुम शो करो अपने स्किल्स, तुम चांस दो उसको, प्लेटफॉर्म दे दो आप एमसीजी का। व्हाई नॉट? इजाजत है सर? इजाजत सर। सर 2 पॉइंट दोबारा। सर आपको, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया स्नैन की बिग बैश ला के। उसकी दो वजूहत है। एक ये कि एक तो स्नैन का एक्शन उसके बाद चेंज हुआ है। ठीक है, ले आओ लीगल एक्शंस, ले आओ लीगल एक्शंस क्या? नहीं नहीं, मैं एक वजह बता रहा ठीक हूँ, है। बॉलिंग की तरीका चेंज किया उसने, सिंपल सी जो बात है, उसने तरीका फर्क किया ना उसने। दूसरी वजह, आप रऊफ के साथ तो एक कंपैरिजन में कॉन्फिडेंस होगा ना किसी माइंड में कि करंट भाई मैं यहाँ पे परफॉर्म पाकिस्तान। कर चुका हूँ। हाँ, ठीक है, चले मान लिया, कॉन्फिडेंट होगा। आप रऊफ के साथ कंपैरिजन में किसी पाकिस्तानी करंट बॉलर की ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस ला ही नहीं सकते। रऊफ ने बिग बैश के पता नहीं कितने सीजन थे वो बंदा परफॉर्म करता आ रहा है, वो नेशनल टीम में बिग बैश की वजह से आया।
T20 सर वर्ल्ड मैंने कप में मैच बात ही आप नहीं देखेंगे, की कि फॉलो रऊफ में करते कुछ नहीं है। हैं। मैंने आपको बोला कि वो आपका बेस्ट प्लेयर है। मैंने हम्म। बोला रऊफ छोड़ दो, वो आपका बेस्ट प्लेयर आपने है, कहा तैयार है, सब कि कुछ है। हसनैन की बिग बैश हसनैन परफॉर्मेंस है, तो आप उसको कहेंगे कि जा एमसीजी में खेल, तुम्हारी बिग बैश परफॉर्मेंस है। रऊफ की उधर T20 वर्ल्ड मैंने कप बोला कि में हसनैन मैंने बोला कि हसनैन ऑस्ट्रेलिया में पहले खेल चुका है, कॉन्फिडेंट है। हसनैन रिसेंटली परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है। आपने उसको आगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए देखना है, आपके पास और कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। कोई बात तो आप ठीक। कहोगे भाई ये तुम्हारा स्टेज है, तुम जाओ परफॉर्म करो। हारिस रऊफ आपका रेडी बॉलर है, आप क्यों उसके साथ जाओ? अगर आपने बॉलर नया तैयार करना है, आपने बैकअप ढूंढना है। अगर वही नसीम की तरह एक और बॉलर इंजर्ड होके बैठा हुआ, फिर आप कहाँ से लाओगे दूसरा प्लेयर? वो सीम जूनियर जो आपका प्लेयर वर्ल्ड कप में अच्छा था, आपने उसको तो पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। ना इंजरी उसकी चल आपकी रही है, इंजरी पे अपडेट आ रही है, ना कुछ आ रही है। इंजरी पे अपडेट आई है पीसीबी की तरफ से, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। बस इतना पता इंजर्ड है, इंजरी भी नहीं पता क्या है। खैर, मेरा एक और सवाल है सर आपसे, सर एक छोटा सा मासूमाना सा। शाहीन जी नसीम रऊफ तीनों में से इंजरी प्रोन सबसे ज्यादा कौन है? सर, वही बात है कि आपका न्यू बॉल बॉलर है शाहीन, लेफ्टी। आप कैसे निकालोगे आप शाहीन शाहीन को, को मुझे ना बताओ। निकालो, नसीम भी चलो रेस्ट हम्म। करके आया। फिर वही बात आती है, न्यू बॉल बॉलर है हम्म। ना सारे। चलो उसको भी साइड पे रख दें। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा रऊफ रेडी बॉलर है आपका, इस बात से तो मैं भी एग्री नहीं करता कि यस। रऊफ रेडी बॉलर है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मैं ना भी कहता करें हूँ कि सर उसको आप। कम बैक करना है उसको, और ये उसको सीरीज दें आप इसके लिए। अब आप यहाँ पे हसनैन को कर देंगे, हसनैन फर्स्ट को बुरा परफॉर्म करता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ रऊफ को लेंगे, कहेंगे जिम्बाब्वे के आउट करना कौन सी बड़ी नहीं बात। नहीं नहीं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। जिम्बाब्वे सीरीज में आपका वो नहीं है ना, आपके पास शाहीन और नसीम नहीं खेल रहे, तो वहां हाँ पे तो चलो, हारिस होगा। वहां पे चलो ठीक है, हारिस होगा वहां, तो आप अगर इसको हाँ। ऑस्ट्रेलिया खिला के रेस्ट करा के जिम्बाब्वे लेके जाएंगे और वहां परफॉर्म करेगा, सवाल उठाएंगे लोग, ये जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस कौन सी नहीं काउंट नहीं, होती है? मैं तो ये भी नहीं कह रहा। मैं तो मेरी जो पर्सनल यही होगी कि नसीम इंजरी प्रोन है। बहुत सही सवाल उठाया, लेकिन मैं नसीम का एमसीजी की पहली बात हो रही है, एमसीजी पे रेस्ट नहीं करा रहा। आप कराओ उसे, अरे हसनैन के साथ पता उतारो। नहीं, एक तो अगले नसीम मैच में को आप रेस्ट दे दो हसनैन। पता नहीं किसने सही कराई थी। लेकिन फिर ये है कि नसीम को मैच टाइम बहुत कम मिलेगा। नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि नसीम ना रेस्ट करें, क्योंकि नसीम रेस्ट करता हुआ ही आ रहा है। मैं को ऐसे बात करूँ कि हम्म। पता नहीं एमसीडी में लाइन लेंथ किसने सही कराई थी नसीम की। खैर, छोड़े बड़ा, क्या करना है ऐसी बातों में। ठीक ठीक। बस कर ले, ठीक है सर। मैं फिर भी नहीं कहूंगा। क्या? चलें, मैं तो डिफरेंस भूल गया था कि ऑफ, मेरी यहाँ पे मैं भूल गया था यहाँ पे जैद एनालिस्ट से नहीं, जैद हारिस रऊफ फैन से बात मैं हो रही है। बिल्कुल आया फैन से दी बात रऊफियन से। अगर आप साल बाद ओडीआई खेल रहे हैं तो आप पे ये ड्यू है कि आप रऊफ को ये सीरीज देकर देखें। एक नए बॉलर को आप कम बैक कर रहे हैं जो बड़ी देर बाद, हसनैन उसको आप ऑस्ट्रेलिया में फेंकने से बेहतर है जिम्बाब्वे में डालें और उसके बाद आगे ट्राई सीरीज में डालें, अगर हसनैन परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस बेहतर बॉलर है। बॉलर रऊफ को आप फ्रेंडली ट्राई पिचेस करें, कहाँ पे? बॉलर फ्रेंडली पिचेस कहाँ पे है? दोनों में बॉलर फ्रेंडली पिचेज हैं। जिम्बाब्वे में कौन से पट्टे बनते हैं? सबसे बेहतर काम पे एमसीजी वाला सेट स्टेज यार। आप ऑस्ट्रेलिया क्वालिटी साइड है, आप क्वालिटी साइड के खिलाफ कमबैक करवाओ। कॉन्फिडेंट प्लेयर है, आप क्यों? क्वालिटी आपने हारिस रऊफ खिलाना ही खिलाना है। नहीं ना, मैं कह रहा हूँ आप एक मैच दे दो बीच में। एक मैच के बेसिस पे किया, आप 3 मैचेस में से एक मैच देना कोई कम बैक होता है तो आपने बस तरखाना ही है, तो तरखा लें आप। बॉलिंग फ्रेंडली की आपने बात की, तीसरा ओडीआई पर्थ में है। हारिस रऊफ का कौन सा कमबैक हो रहा है? हारिस रऊफ कोई कमबैक की जरूरत नहीं, टीम का हिस्सा है आपकी। कमबैक की जरूरत है ना, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं है। सर वो रीगेन करने की जरूरत है, कमबैक की जरूरत नहीं है। वही मतलब कमबैक यार, तो हमारे एक नंबर 4 के बैट्समैन को चाहिए बस। नंबर 3 की, सॉरी। वनडे हो रहा है। वही टेस्ट में नंबर, आप बात घुमा रहे हैं, बात वैसे भी लंबी हो गई है, देख लें आप, लेकिन मेरा तो मानना यही है, रऊफ को आप पहले दो अच्छा ओडीआई सर, दे हम नंबर नंबर दें। 10 पे चलें, ठीक है। नंबर 10 पे आपका हारिस रऊफ, मेरा मोहम्मद हसनैन, ठीक मेरी है। तरफ से आप ये ओके। भी कर सकते हैं, रऊफ नंबर को 9, नंबर 11। चार फास्ट बॉलर खिला के ले जाएं आप एमसीडी में, मेरी तरफ से। हाँ ठीक है, स्पिनर स्पिनर आगा के साथ जाएं बस हम। आगा बॉलिंग करा लेगा, आगा ऑलराउंडर है अब तो। आपके 4 पेसर ऑलरेडी हैं सर। इरफान नियाजी, आमिर जमाल, इरफान ने आज तो शहीन, नहीं बॉलिंग करता। नसीम, सॉरी, आमिर जमाल, हम्म। शहीन, नसीम और हसनैन, 4 तो आपके पेसर हैं ऑलरेडी। तो तो 5 आपने खिला लें, 5वां पेसर लेके जाना है हारिस रऊफ, खिला क्या लें। कर रहे हो? मैं रऊफ को 5 ना, छह पे लेके जा रहा, इतने रेफरेंस के साथ देखें तो इतना शाहीन ने फैन मैंने कभी किसी को नहीं देखा सर।
मैं राहुल को 5 बॉलर के तौर पे लेके नहीं जा रहा। मेरे पहले तो फास्ट बॉलर शाहीन नसीम है, मेरा तीसरा पेसर रऊफ है, मेरा चौथा हसनैन है, मेरा 5वां आमिर जमाल है। क्या बात है। आप बिला मुझे पेंट करना चाह रहे हैं बाबर फैन की तरह का। रऊफ फैन मैं नहीं हूँ, यकीन माने नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि श्योर शॉट सर आएगी। फ्रंट लाइन स्पिनर किसको खिला रहे हैं? यहाँ पे एक बड़ी डिबेट है कि अरफात मिन्हास के साथ जाएंगे, फैसल अकरम के मैं साथ जाएंगे, यार या कंडीशन को डिपेंड करता है पार्ट टाइम मेरी तरफ। साइम और आगा के साथ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी तरफ से आप साइम और बाबर को स्पिनर खिला लें अपने। नहीं तो फिर आप बैटिंग लंबी कर लें, कामरान को खिला लें। बैटिंग लंबी करनी थी। बैटिंग आपकी क्या आप 7 डरते पे नहीं आमिर है? जमाल है, 8-9 पे शाहीन नसीम है। बैटिंग बहुत लंबी है पहले। या अच्छा, मेरा सवाल है वैसे यहाँ पे एक। हम्म। आप अरफात को लेके जा रहे हो, चलो सपोज करो आपने इसको डेब्यू करवा दिया। अरफात मेरे लिहाज से रेडी नहीं है चलो अभी। करवा दिया। नहीं नहीं, मतलब आपकी स्क्वाड में है ना, चलो आपने उसे हाँ, आपके पास दो फ्रंट लाइन स्पिनर है, फैसल और अरफात, दोनों में से बिल्कुल। अगर आपने खिलाना हो कोई फ्रंट लाइन, इन दोनों में से कोई खेलेगा। अगर फैसल नहीं खेलता, आपने अरफात को खिला दिया। अरफात जिम्बाब्वे की मसला स्क्वाड का ये है ना, हिस्सा नहीं है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपका दरमियान वाला मैच है एडिलेड में। परतर एमसी में आप चाहे 5 पेसर खिला लो समझ लगती है। एडिलेड में तो नहीं ना आप 5 पेसर खिलाओगे। वहां पे जो है फिर आपको एक ना एक खिलाना पड़ेगा, और मेरे लिहाज से दोनों तैयार नहीं है। मेरे लिहाज से तो जो तैयार था आपसे लेके नहीं गए, कौन? मेहरान। वाइड बॉल में मैं शायद थोड़ा डिसएग्री करूं इससे। मेहरान के भी कोई लंबे परफॉर्मेंसेज नहीं है इतनी। इवन अरफात की उससे ज्यादा परफॉर्मेंस है लेकिन वाइड बॉल एज पे। कम्पेयर टू दीज टू स्पिनर्स ब्रो, एज हाँ, कम्पेयर टू दीज टू स्पिनर्स, मेहरान एज कम्पेयर वाज टू बेटर दीज चॉइस। टू स्पिनर्स आई वुड से अरफात में नाज का नेक टू नेक ही बनता है। अरफात और मेहरान का नेक टू नेक ही बनता है। अरफात ने बहुत क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान अंडर 19, इमर्जिंग एशिया कप, शाहीन्स, सारा कुछ खेला हुआ बंदा। लेकिन आप एज सोया वाइज अकबर भी ने देखो, कमाल की। मेहरान ज्यादा एक्सपीरियंस्ड रहा है। मेहरान ने फर्स्ट क्लास लिस्ट ए भी खेला फर्स्ट हुआ है क्लास शायद। में वही बात करूँ ना। और मेहरान, फर्स्ट क्लास और लिस्ट हम्म, मेहरान ने खेले हुए हैं, अरफात ने भी खेले हुए हैं लिस्ट पे। लेकिन फर्स्ट क्लास में मेहरान की ज्यादा परफॉर्मेंस है, बिल्कुल वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अरफात में वालों के खेला ही नहीं है फर्स्ट क्लास, इसलिए हम्म। है वो। अब लेकिन वो बात है मुझे मुझे फॉर्मेट लगता है कि मेहरान फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए थी। वैसे तो ये सब छोड़ के आप कासिम अकरम भी रख सकते। नहीं, कासिम अकरम भी एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर में मुझे इतना नहीं, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर हाँ, लेकिन इन सारों लेकिन से रिसेंटली बेहतर मतलब आप आप एज अ बॉलर रिलाय। आप लेके बरार को भी जा सकते हो वैसे मेरी तरफ से तो क्या। नहीं, अबरार तो वो है ना, बीमार है, उसे डेंगी है। यस। लेकिन एक तो और मुझे चॉइस, तो ये है एक कि और आप चॉइस उसे भी है जिम्बाब्वे सीरीज में क्यों लेके जा रहे हो? मुझे तो डेंगू ये भी की मसला है कि इस आप उसे उम्मीद में जिम्बाब्वे होंगे, क्यों डेंगू लेके तब तो जा रहे रिकवर हो जाएगा डेंगू से, इस उम्मीद में होंगे। हो? फिर भी सर फुली रिकवर्ड थोड़ी होगा। हो जाता है यार। आप बीमार आदमी को उतार रहे हो कि आगे खेलो, यही तुम उस बेचारे के साथ ज्यादती होती है। कभी चांस नहीं मिलता, मिलता तो वो बीमारी के बाद आके खेल रहा होता है। और फिर मैं आपको एक और नाम देने लगा था स्पिनर के लिए, सुफियान मुकीम भी हो सकता है। मुबसर, नहीं वो आया था मेरे दिमाग में, लेकिन मेहरान से बेहतर। और आप चाइना मैन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे नहीं। क्यों नहीं? ऑस्ट्रेलिया का तो था ना ब्रेड ऑफ। सर लेकिन आप, मुझे प्लस लगता है है तो सुफियान के लेग लिए स्पिनर ही ना, है थोड़ा तो लेग स्पिनर, रियलिस्टिक राइट नहीं आर्म हो खेलता। लेफ्ट आर्म हो, है तो लेग स्पिनर ही। जो जैसे अभी कि है, अगर लेकिन आपने फिंगर स्पिनर खिलाना है तो फिर आगा है आपके पास। चलें सर। नहीं, फिंगर तो आपके पास वो भी है, मिस्ट्री आपके पास साइम भी है। हाँ, मेरा ख्याल है एडिलेड में मसला हो सकता है, शायद स्पिनर आपका एक आधा कम हो जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन मुझे लगता है फैसल अकरम, क्योंकि जिस तरह से जो ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, फैसल अकरम का डेब्यू करवा सकते हैं ये लोग। उस रिजवान भी नजर आता है, करवा मुल्तान से भी कुछ भी दोन सकते होंगे। है, मतलब मुल्तान का खुद फ्रंट लाइन स्पिनर मुल्तान से में तो नहीं दोनों ही खेलता। थे। हाँ मुल्तान से कितने को मैचेस खेला है यार फैसल अकरम। यार, वैसे वो सब छोड़ो, मुल्तान का फ्रंट लाइन स्पिनर होना चाहिए था स्क्वाड, क्यों नहीं, निकाला? नहीं बनता उसका। उसकी भी सिलेक्शन में सर मुझे एक ही एतराज था। प्लेयर है जिसको बिग बैश लीग ने, बीबीएल पे जिस पे आप, बीबीएल में जिसने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया, एक पाकिस्तानी को, वो आपका उसामा मीर, और वही आपकी स्क्वाड में नहीं। तो बिग बैश वालों को कहते हैं हमारी टीम बना दें आगे।
सर लेकिन आपको फ्रंट लाइन स्पिनर चाहिए, यार आप एक शताब टी पे नहीं जा ट्वेंटी रहे, लेकिन ओडीआई आप है, फर्क है उसामा ना। मीर बैक कर सकते हो। नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? कोई फॉर्म? बिग बैच वैसे भी टी चले सर, ट्वेंटी है ना, ठीक है, उन्होंने उस लिहाज से लेके जाने ठीक पे। ठीक, फेयर 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 सर, फेयर। ये हमारी टीम बन गई है सर, 11। हमने अब बाबर आजम का कमबैक हो जाए सर। हो जाए, मेरा हाल है, हो जाएगा। मुझे मुझे लगता है मैं क्योंकि कहना उसको नहीं चाह उसको रहा, ना, बाबर की अगर बात करो ना, लग रहा है, बाबर को, बोलो बोलो मुझे लग रहा है बोलो। 100 आ सकता, 100 आ सकता। मुझे लगता है एमसीजी में आ रहा है, मुझे क्यों पता नहीं क्यों। मैंने तो आ तो सकता मैंने तो है। ये बोला था, फर्स्ट टेस्ट के बाद बोला था, लेकिन मुझे क्या पता था उसे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन मुझे था कि भाई इसकी अगली इनिंग्स 100 वाली ही आएगी। और वैसे इसका ड्यू है, और मुझे नहीं लगता ये वाइट बॉल में इतना ऑफ रहता, ऑफ कलर से है बाबर। वाइट बॉल में तो नहीं है। और वर्ल्ड कप भी अ, खेला है ना इसको आपने ये लास्ट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई, की हो वर्ल्ड गई, कप साउथ क्या अफ्रीका हो बाउंस। गई, इंग्लैंड हो गई, ये 3 जगह की पिचें सूट करती है इसे, हाँ, बाबर को। ट्रू पेसर बाउंस पेसर वाला होता है तो फ्रेंडली ये है। सही खेल। हाँ, प्लस हाँ, वनडे में भी इसका ऑफ कलर ही है ना। देख। एशिया कप में वो मुल्तान वाली इनिंग की बस, यार जो नेपाल के 2 प्लेयर खिलाफ, और देखने वर्ल्ड वाले होंगे, कप। जो प्लेयर, हाँ, प्लेयर जो देखने वाला होगा इस सीरीज में एज अ बैट्समैन, वो अब्दुल्ला शफीक है। भाई हाँ, उस पे टेस्ट क्रिकेट का तो बटन चलता ही आ रहा है, लेकिन वो भाई वो इन ये कंडीशंस नहीं खेलता इतनी अच्छे तरीके से, सो वही है कि एज एन नहीं, ओपनर ओडीआई लीड और कर रहा टेस्ट है, एज एन कंडीशन ओपन में तो फर्क है ओपनिंग। ना। ओडीआई में उतनी पेस फ्रेंडली कंडीशन नहीं या मिलेंगी आपको, मैं तो थोड़ा मैं कंडीशंस की बाउंस, बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी, लेकिन थोड़ा एक बाउंस का फर्क मेंटल होगा ओडीआई प्रेशर भी है उस में। पे। हाँ, हाँ, लेकिन वनडे में उसकी और आखिरी परफॉर्मेंस अच्छी है। साइम पे भी एक किस्म का प्रेशर होगा कि साइम को अब ये रिलाई कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, इसको T20 से ड्रॉप कर दिया होगा, सो ये अच्छा, इसके लिए मुझे लगता है चांस होगा कि ग्रैब करे। एक मजे की बात, सैम करन ने टेस्ट डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया में कराया, टी ओडीआई डेब्यू भी ऑस्ट्रेलिया में कराना है इन्होंने, और टी20 डेब्यू सैम का न्यूजीलैंड में हुआ था, मेरा हाल उधर ही मतलब है। यूएई में हुआ था अगेंस्ट अफगानिस्तान। हाँ, वो वाली सीरीज के अलावा, हाँ, बी टीम वाली। बट स्टिल जाती बी है टीम, थोड़ी, टेस्ट और ओडीआई वो डेब्यू दोनों वाली ऑस्ट्रेलिया में वजीर था। वाली। बिल्कुल सर, हम आ जाते हैं अपनी उस पे, ऑस्ट्रेलिया वाली स्क्वाड पे सर, वो भी हल्के नहीं आ रहे। थोड़े हल्के आए हैं वैसे। पैट कमिंस थोड़े, कह लो मतलब इतने नहीं। हम्म। स्क्वाड मिल नहीं रही, मैं सेव की थी। मैं भेज देता हूँ, मेरे पास क्रिकेट, खुली, मैं भेज रहा हूँ, मेरे पास खुली हुई है। मिल भेज गई दी। मिल गई मिल गई है सर, मिल गई मिल गई। चलिए सर, यही है, पैट कमिंस है, सेन एबट जो इनके मेन बॉलर हैं, डॉन एबर्ट फिर है। ये कूपर साहब हैं, फिर जेक ये जेक मैग्रा हैं, एरन हार्डी, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिश उर्दू, मैथ्स अरबिक, फिर मानस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टर्निंग, एडम जैम्पा। हम्म। फिर क्या देख रहे हैं आप? यार मैं क्या देख रहा हूँ, स्क्वाड थोड़ी सी लाइट है हमारे लिए, नहीं इन जनरल, अपनी टीम के साथ मैं नहीं देख रहा अभी, मैं इन जनरल देख रहा हाँ, वही नहीं, मैं वही कहने लगा था, अपन हूँ। अपना अपने देख लो अपने मुझे पहले। इतना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। यार लेकिन जो हल्का भी है, अगर मतलब कि लाइक शॉन एबर्ट तो नहीं, स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा हो सकता है, क्योंकि सेकंड स्पिनर ऊपर कॉनली है, उसका कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि 10 लिस्टें यार भी नहीं है इनकी उसकी। स्क्वाड से लग भी रहा है कि मुझे नहीं लगता कि भाई कोई स्पिन वाली पिचेस होनी है फुल। हाँ, क्योंकि भाई एक जैम्पा स्पिनर है, एक कूपर कॉनली है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और कूपर भी मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर है। यस सर। कूपर की लेकिन बैटिंग सर मजे की हो प्रेडिक्शंस सकती पे है। आ जाते हैं सब, हाँ, उसके सर। अलावा ना इनकी वो भी एक चीज है, ओपनिंग। टेस्ट में तो इनका ओपनर का मसला है ही, यार ओडीआई में भी, ओडीआई में भी जो है ना, ओपनर इनके इनका नए जो हैं। ओपनर था भाई, वार्नर एज एन कमेंटेटर है भाई, हम्म। वार्नर साहब।
इधर भी इनके ओपनर नए हैं काफी, गर्क हो सकता है वो, और मैं ये जो ये मैथ्यू शॉट, मैगर्क है, ये आरसीबी वाला ही है आई गेस। दिल्ली वाला। हाँ, दिल्ली वाला, यस। आरसीबी वाला कौन था, या नहीं था वो? आरसीबी का कौन था? आरसीबी का जो नीचे आके ऑस्ट्रेलियन बैटर था, ये कोई और था। स्टॉइनिस था ना? नहीं, मैक्सवेल था। आरसीबी के पास और कौन था? मिगर्क तो दिल्ली से खेलता है, ओपन करता है मिगर्क व्हाइट बॉल में। मैं क्या, मैं हाल शायद रेड बॉल भी खेली हाँ, थोड़ी मिगर्क ने। सही। तो उसके अलावा एरन हार्डी भी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो भी जरा बैटिंग ऑलराउंडर टाइप ही है, लेकिन फिर भी मेरे हाल टॉप ऑर्डर में थोड़ा मसला हो सकता हाँ, है वो तो इनके। कैमरन ग्रीन था, सॉरी, हम्म, कैमरन ग्रीन, वो नहीं है। हाँ वो नहीं है। उसके अलावा मैं हाल फास्ट बॉलिंग भी अच्छी, फास्ट बॉलिंग भी काफी अच्छी है। शॉन एबर्ट भी इतना बुरा नहीं है, और उसके अलावा तीन तो हैं इनके, वो हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क। सर, प्रेडिक्शंस क्या हैं आपकी? हार रहे हैं हम, कितना बुरा हार रहे हैं? 2-1 आइदर साइड। आइदर साइड क्या होता है सर? 2-1 आइदर साइड, ये मेरी प्रेडिक्शन दे। प्रिडिक्शन है। आइदर ये साइड। बाबूराव का वाह स्टाइल है वाह ये। वाह, पाबीरा होगा। चले, मैं अपनी प्रिडिक्शन देता हूँ, एक टीम जीतेगी दूसरी हारेगी, नहीं, ये भी ये तो प्रिडिक्शन मेरी है। मुझे प्रिडिक्शन है। कोई करके दिखाया ऐसी प्रिडिक्शन? नहीं, ये तो आपने मुकाबलेबाजी पे उतर आएंगे, मेरे से भी आने कहीं प्रिडिक्शन देनी है। अच्छा सर, लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और प्रिडिक्शन अच्छा सही वाली दे दो। थ्री मेरी तो है कि मेरी वही है 2-1 प्रिडिक्शन, ऑस्ट्रेलिया। सही। 2-1 ऑस्ट्रेलिया। 2-1 आइदर साइड। 2-1 आइदर साइड, डन हो गया। सर, हांगकांग सिक्सर्स, पाकिस्तान जो है हमारे, राणा जी, राणा जी 11, राणा जी 11 क्या, राणा जी सिक्सर्स ने जी जी। भाई अनबीटन खेले हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी अच्छा। कल। कल है मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल। इन जो भाईजान, मुझे लगता है हम एक ही मैच आज जो खेले हैं क्वार्टर फाइनल, उसमें सिर्फ 3 विकेट लूज किए हैं, उससे पहले हम सारे 6 विकेट हाँ, से मैच जीते। ऐसे ही है। वो उससे पहले जो हमारा आसिफ एक अली मैच साहब ने था। पिछाड़ के रखा है। आजकल रिटायर्ड हुआ है, एक में मेरा हर्ट तो नहीं, रिटायर सिंपल हुआ था। दोनों मैच में 50 करके रिटायर्ड हुआ है। हम्म। अच्छा, दानिश अजीज को अभी तक एक मैच नहीं मिला वैसे, बट ये कराची को साइड से दीवार से लगा रहे, नो, नहीं नहीं, सीधी बात। कराची को साइड से ही लगा रहे। यार नहीं मैं, नहीं, मजाक करूं भाई, सलीमी सलीमी यूसुफ हेड कोच है, क्या कहे हैं? नहीं नहीं, वैसे भी 11 से 11 कह रहा हूँ, जो जो 6 प्लेयर खेल रहे हैं वो सही खेल रहे हैं। 6 है। हाँ। हाँ, मैं मजाक कर रहा था भैया, आप फिर जाके सलीम यूसुफ से सवाल करें क्यों नहीं खेल रहा दानिश अजीज। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मैं करने वैसे ही, जा मैंने रहा। ट्विटर खोला, मैं कहीं पे पढ़ा दानिश अजीज को नहीं खिला रहे क्योंकि कराची का है। मैं कहा वो साथ साथ से जो तस्वीर लगाई थी उसपे साथ में सलीम यूसुफ खड़ा था। मैं कहा ये ठीक है। वैसे मैंने कहा फिर तो ऐसे आप सलीम को भी खिलाने नहीं को खिला खिला रहे। सकते हैं, अगर आने स्पिनर की जरूरत है तो आप तलत की जगह ले आए दानिश अजीज को। क्यों ले आए सर? तलत ने तो आपको आज मैच जितवाया, आप तलत की जगह ले आए, हम ही ले आए। यार ना लेकर आए यार, आप कुछ ना लेकर आए आप। आपके मैं पास के स्पिनर पास है, आपके पास दी बेस्ट स्पिनर है आसिफ अली, बिल्कुल सो है सर। आपको किसी स्पिनर की जरूरत नहीं है। तो आप वैसे लेके आना, आप शहाब की जगह लेके आ सकते हो। नहीं, शहाब मुझे वैसे बड़ा पसंद है, मुझे समझ आती है शहाब ये टूर्नामेंट क्यों है शहाब, मुझे नहीं समझ आती। आई थिंक शहाब इज बेटर चलो देन छोड़ो सर। दिस। सर, सब। जो भी हमने इंडिया को हराया, 121 किया हमने, कहीं तो या हराया हमने। वो अलग बात है, उनका केदार जाधव उनकी रिटायर्ड 11 खेल रही थी। वो अलग बात है, वो कोई नहीं देखेगा। तो आप भी कौन से बड़े प्लेयर खेल रहे हैं? डोंट अंडर एस्टिमेट माई राणा जी, ओके? नहीं नहीं, राणा जी के ये अलावा ज्यादा, आप आसिफ अली और कोई हुक्म साढ़े लाख के खिलाफ कुछ जाना चाहते हैं? आसिफ अली बहुत अच्छा प्लेयर, नहीं बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा मैं, अच्छा था, जितना परफॉर्म किया सही किया, जितना खेला उसके लिए सही परफॉर्म कर गया बस। सर जी,
रिपोर्ट्स आ रही हैं आकिब भाई और सकलैन मुश्ताक के दरमियान मुकाबला चल रहा है कि कौन हेड कोच बनेगा। आकिब साहब ने कहा है मैं हाई परफॉर्मेंस जाना चाहता हूँ। और लेकिन अच्छा, वैसे आपके ओपिनियन से पहले मैं अपनी राय दूंगा यहाँ पे। अगर आपने मैच डे स्ट्रेटेजिक ही बनाना है, हम्म। आपने अगर इख्तियार सिलेक्शन कमेटी को ही देने हैं, तो मैं कहता हूँ आप बाबा जी सकलैन मुश्ताक साहब को ले आए। थोड़ी जो अपनी वो नसीहतें करते हैं ना प्लेयर्स पे, जो मेंटोरशिप करते हैं, उसके लिए वो बेस्ट है। क्योंकि अगर डिसीजन उन्होंने नहीं लेने, अगर डिसीजन लेने वाली दूसरी टीम है, तो वो नसीहतें करने के लिए मेरे ख्याल से सकलैन मुश्ताक बेस्ट। यार उसमें भी एक मसला है ना, जब पहले सकलैन इस रोल में थे तो तब पावर सिलेक्शन कमेटी के बाद, तब पावर कैप्टन के बाद, इसलिए सकलैन मुश्ताक इस रोल में था। और ये भी है जरा इस लेकिन वो फिर कैप्टन को भी बार नसीहतें कर सकते हैं ना हमारे सैकी भाई। मैं दोनों, लेकिन अभी तो बिल्कुल मैं भी उनकी चाहता हूँ सुनी दोनों नहीं ही ना जाएगी बने, मेरा यार। ख्याल है। मसला ये, बात आपके ये एज है, ए सिलेक्टर और सकलैन एज अ मुश्ताक डायरेक्टर यूनिटी लाता है। हो गया यार। यूनिटी के लिए थोड़ी हेड कोच रखते हैं आप यार। लेकिन आप हेड कोच के लिए हेड कोच कौन कौन रख रहा है पाकिस्तान टीम में? अब आपने हेड कोच के रोल ही चेंज कर दिया ना। अब तो उसने वो मैच डे वाली स्ट्रेटेजी बनानी है, वो कैप्टन के साथ बनाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो तो वो आपने भी हेड कोच के कोच रोल से का पार्ट काम तो लेना है है, ना वो। अगर वही काम। हेड कोच के रोल का पार्ट है ना वो। तो सकलैन मुश्ताक कब करता रहे वो? क्या और अगर सकलैन मुश्ताक वो करता रहे तो माजरत के साथ ना लगाएं उसको कोच। मैच डे टैक्टिक्स, क्या चीज? मैच डे की टैक्टिक्स जो भी हैं आप। हाँ, मैच डे सर, लेकिन आप क्लासे शफीक गए हुए हैं वो सब करने के लिए। अच्छा, जब एक सिलेक्शन के लिए अभी गए हैं ना ऑस्ट्रेलिया तो आपके साथ जैसे। मैच डे हाँ, टैक्टिक्स में मेरा ओवर किसको कौन सा फील्डिंग पोजीशंस बैटिंग ऑर्डर, इस चीज से मेरा कंसर्न, मैं बात करूंगी। ये चीजें कैप्टन कोच के हाथ में ही है ना ये तो। और अगर ये कैप्टन कोच के हाथ में, तब कोच साहब भी इन्वॉल्व, सकलैन भाई की भी थे तब इस सारे प्लानिंग में, तो भाई मेहरबानी उनको कोच ना लगाए। ये मत करो। आप रिजवान बाबर को ओपन नहीं देखना चाहते सर? मुझे रिजवान बाबर की ओपनिंग के अलावा भी मसले थे बैटिंग ऑर्डर से कई जगह पे। मिडिल ऑर्डर में भी हाँ, मुझे वो काफी मसले चाहे हैं। वो बात की डिस्कशन है, इतना रिजवान लंबा नहीं बाबर के करेंगे बाद हम। स्क्वाड जिस तरह के ले गए हैं, ओपनिंग यही बनती है मेरा ख्याल है T20 में तो। खैर सर, आपकी जो फाख्ताएं क्या बता रही हैं? क्या आकिब जावेद आ रहे हैं, सकलैन मुश्ताक आ ओ रहे हैं, भाई या के कोई और आ फाख्ता, रहा है? फाख्ता इस पे बाद में आते हैं। फाख्ता मुझे नहीं पता फाख्ता कौन किसको लेके आ रही है, लेकिन एक और चीज है आपके लिए। मेरे ख्याल से साइमन से जी बेहतर सर। ऑप्शन भी हो सकती है ओपनिंग के लिए ओडीआई में। हसीबुल्ला खान। यस, और बंदे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लिस्ट क्रिकेट लेकिन में। मेरा ख्याल है हाँ लाइक हाँ हाँ, बल्कि हाँ हर, वो, सर आपने अब्दुल्ला शफीक और साइम ओपन कर दिया, हमने उस तरफ गए नहीं। हसीबुल्ला डिजर्व करता हाँ है साइम से ज्यादा। बिल्कुल डिजर्व करता है। मेरे बिल्कुल। जन्मदिन को पता नहीं क्यों अभी बिल्कुल। है। 50 की एवरेज है उस हाँ। बंदे की, 9 लिस्ट सेंचुरी है, 10 फिफ्टीज। रेशियो भी देखें आपके, 9 लिस्ट नहीं, की अगर सेंचुरी, 10। आप मेरिट की बात कर रहे हैं, अगर आप मेरिट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हसीबुल्ला साइम से बहुत ज्यादा डिजर्व करता है पहले डेब्यू हाँ करने पे। बिल्कुल। बहुत। लेकिन एज एन क्लियरली ओपनर ही आइएगा आपका। आपकी मेहरबानी। भाई, प्लीज, प्लीज आप 7वें नंबर पे ना खिलाइएगा। नहीं अच्छा, नहीं, पीएसएल में भाईजान नंबर 4 नंबर 5 पे खेल रहे हैं अंडर बाबर नहीं आजम, बात करेंगे। उधर जाके आपने न्यूजीलैंड T20 में में ओपन ओपन करा कराया दिए। था हसीबुल्ला से, ओपन करा दिया था उन्होंने, हाँ, तो T20 में करता ही नहीं है। लेकिन वहां पे तो नंबर 4 और नंबर 5 के लिए रेडी हो रहा था ना पिछले 1-2 साल से। वही तो, T20 में नंबर 4 नंबर 5 खेलता है, हाँ, ओडीआई में ओपन करता है, और टेस्ट रेड बॉल में भी वो मिडिल ऑर्डर में खेलता। आपने जाके पोजीशन ही खराब कर दी उसकी। वैसे देखना होगा कल क्या स्क्वाड अनाउंस करते हैं, लेकिन भाई हसीबुल्ला डिजर्व करता है जो भी है। हम अपनी जो पिछली बातें हैं उनमें से आप आगे आके देख लें, हसीबुल्ला बिल्कुल आप चेंज, साहिब, देखते हैं। आपका एक मिस्ट्री स्पिनर कम हो गया, लेकिन ये भी देख लें आप। हाँ, चलो यार, वो मसला कोई नहीं है। नहीं, हाँ, मुझे नहीं लगता साइम को वैसे भी खिलाएंगे। एक और स्पिनर है वैसे भी वैसे और। रिजवान को वैसे पार्ट टाइमर्स बड़े अच्छे यूज करने आते हैं। रिजवान बहुत यूज करता है, खुशदिल शाह खुशदिल शाह देख लो, खुशदिल शाह उसने बना भाई दिया। स्टार बना दिया पार्ट उसे। टाइम में छोड़े आप, पार्ट टाइम में छोड़े। मुझे ये वाकई में बड़ी, मैं मुझे था मुल्तान से, मुझे पहले था कि शायद इसमें एंडी फ्लावर ज्यादा रोल है इस वजह से, लेकिन एंडी के बगैर भी उन्हें करके दिखा दिया, एंडी और हैदराबाद दोनों के बगैर। अब्दुल रहमान रिजवान ने के
भाई उनको बॉलिंग अटैक यूज करना आता है। आप मुझे बताएं, डेविड विली, मोहम्मद अली, उसामा मोहम्मद मीर, अली, फैसल अकरम और कौन था इस बॉलिंग अटैक में? आफ्ताब अब्बास इब्राहिम अफरीदी। था। अब और आफ्ताब आफ्ताब इब्राहिम, इब्राहिम। अब्बास अफरीदी, शाहनवाज दानी। इस बॉलिंग अटैक को कौन कह हम्म। सकता है कि पीएसएल के अंदर फाइनल्स खेले होंगे इन्होंने? तीन चार पिछले। सर मैंने बीएसएल से पहले मतलब किया था, तो सब यही कह रहे थे कि ये वर्स्ट बॉलिंग 11 लाइनअप हमेशा होती है ऑन बीएसएल की पेपर, उस। हर हाँ इंडिविजन में होती है ऑन पेपर, लेकिन उनको यूज बड़ा अच्छा करते हैं ना ये। सर जी, सर जी, वही मसला है अब्दुर्रहमान साहब और मोहम्मद रिजवान साहब, अल्लाह के एक अल्लाह वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूँ आप सेकी भाई भी साथ लगाएं, टीम में बरकत आएगी, नसीहतें होंगी, टीम अच्छी चलेगी। वैसे जोक असाइड, रिजवान को कैप्टनसी करनी आती है और इसमें कोई शक हाँ की बात नहीं। बिल्कुल। अभी मैं के सर एक और न्यूज़ है वुमेन्स हाँ हाँ क्रिकेट हाँ पे, बताएं। उस पे बात करते हैं फिर खत्म करते हैं। डॉक्टर राफिया हैदर विल बी अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट, जो कि हैं शी इज अ ब्यूरोक्रेट एंड सर्व्ड एज डिप्टी डीसी कमिश्नर लाहौर। ऑफ लाहौर ड्यूरिंग हम्म। 2023। जी सर, डीसी लाहौर थी। और उससे पहले एक और खबर भी आ रही थी कि सैयदा शहर बानो नकवी, एएसपी गुलबर्ग लाहौर, कंसिडर्ड फॉर हेड ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट, जो कि थी जियो सुपर की सोर्स। जो हम्म। लेकिन जो बाकी डॉक्टर आफिया वाली है वो ऑलमोस्ट कंफर्म से ज्यादा हो गई है, मतलब वो ऑलमोस्ट, मतलब वो ऑफिशियल होना बाकी है। जियो और समा ने समा ने रिपोर्ट कर दी है। जियो ने भी किया वो। हाँ जी, और समा ने रिपोर्ट कर दी है। लेकिन हम्म। सर क्या ये रोल बताएं सबसे पहले, इनका रोल क्या होता है? क्रिकेट तो सर वैसे कोई रोल नहीं हो के रही वुमेन्स की, वो तो हमें भी पता है, लेकिन करते क्या है ये? रोल से पहले एक और खाना चीज पे आ पूरी। जाए। नहीं नहीं, रोल से पहले एक और चीज पे आते हैं। रोल इनका जरूर होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। हिरा मुनव्वर एक है खातून, वो अपॉइंट सर होती है। सिक्योरिटी सर पाकिस्तान की। सिक्योरिटी जी ऑफिसर अपॉइंट होती हैं जी, वो बिल्कुल। एशिया कप में वो टीम मैनेजर बन जाती है बाय द वे। कैसे? वो इसके बड़े अलावा शाह क्या बात है सर, बड़े शाह, शाह जी का हाथ है सर पे, और क्या कर सकते हैं हम? मैं क्या बोलूंगा, अब इस पे शाह जी का हाथ है तो कोई मैं। और जवाब उससे चाहिए पहले आपको? उससे इस पहले पे लग जाता उसके है फुल अलावा स्टॉप। उसके अलावा एक और जगह भी हुआ है ना ये। इब्राहिम नाम के बंदा, मैं हाँ नाम भूल गया सिक्योरिटी उसका, है आपका। नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर। हाँ। वो भी कहाँ से है जी? वो पुलिस में था, हम्म। 18वें ग्रेड का पुलिस का ऑफिसर था, वो वहां से आ गया। नहीं नहीं, पुलिस के साथ वो सीएम एक्स केयर टेकर सीएम पंजाब के साथ भी था। वही ना, और सीएम एक्स पंजाब। केयर टेकर सीएम पंजाब कौन थे? इर्तजा कुमैल है ये। हाँ इर्तजा कुमैर, यस यस यस। अब अभी आप खुद देख लें, ये बातें करते हैं कि जी हमारे पास ये नहीं था, तो डाटा नहीं था, हमने चैंपियंस कप करा लिया। ये कौन सा डाटा है आपका जो ये चौक रहा है? सर जी, आपके सिलेक्शन कमेटी का जो मेन मेंबर था बिलाल अफजल, आप भूल गए? आपको नहीं पता उसके बिलाल पास कितनी अफजल। रिच हिस्ट्री है? सर फिर यार ऐसे कंपेयर पता क्या करते हैं? कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, हसन चीमा भी इंजीनियर था। अल्लाह के बंदे, हसन चीमा इतने साल से क्रिकेट के लिए काम करता है, फिर ना अपने आप को कंपेयर कर देते हैं। नहीं नहीं, वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर। इंजीनियर बड़े बड़े ले हैं सारों को सिलेक्शन कमेटी में, फिर इंजीनियर तो आप पत्थर उठाएंगे भाग में, आपको सर जी, इंजीनियर मिल जाएगा। सर जी आखिरी बात हम दोबारा इस पे एंड करते हैं, जिस पे हो बड़े शाह जी का हाथ उसको फिर अल्लाह ही चुके। इस बात पे हम करते हैं आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम। उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय की होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।